संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। हम जिस इंसान को पापी समझकर उससे नफरत करते हैं, उस इंसान से भी परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर प्यार करता है, क्यों ना वो चोरी करने वाला इंसान हो, क्यों ना वो झूठ बोलने वाला इंसान हो, क्यों ना वो बेविचार करने वाला इंसान हो, या बहुत से घृणा ऐसे पाप जो भी पाप करने वाला है, या विधर्मी इंसान हो, लेकिन सबसे ईश्वर प्रेम रखता है और सबके लिए परमेश्वर के प्रेम समानता में है। हम देखें यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है। दोनों के लिए समानता हवा है, दोनों के लिए समानता बारिश होते हैं। परमेश्वर सबसे प्रेम रखता है, सबसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को जांचना है, हम इस बात के ऊपर नजर डालना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हर एक मनुष्य जाति या हर एक मनुष्य से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो या दरिद्र हो, या यूं कहे कि कोई बीमार से पीड़ित हो या काला हो या गोरा, कैसे भी इंसान हो, सबसे परमेश्वर प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने ही इन सभी मानव जाति का रचना किया, सभी मानव जाति को बनाए हैं, परमेश्वर की ही प्रजा है। इसलिए परमेश्वर सबसे प्रेम रखता है, सबसे प्रेम करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आज हम मनन चिंतन किस विषय में करेंगे? परमेश्वर तो प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम रखता है, प्रेम करता है, हमारे साथ चलता है, लेकिन न जाने किस गलती का सजा आज मैं भुगत रहा हूं कि बहुत दिनों से मैं खाट में पड़ा हुआ हूं, बहुत दिनों से मैं बीमार हूं, बहुत दिनों से लकवा से पीड़ित हूं और बहुत समय से मुझे कैंसर पकड़ता है, बीपी शुगर हाई हो जाते हैं। इस प्रकार से मेरे अंदर बीमारी है, जबकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हम सबसे एक समान प्रेम करता है, उसके प्रेम में कोई दूजा भाव नहीं है। फिर भी न जाने मेरे कौन से ऐसे गलती है जिसके कारण से मेरे अंदर ये समस्या है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, और एक विश्वासी के पास दूसरे विश्वासी के पास आशीष ही आशीष है। जबकि परमेश्वर का प्रेम समानता है, जबकि परमेश्वर दोनों के लिए समान प्रेम रखता है, लेकिन क्यों उस विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह है, परमेश्वर के आशीष है, वो आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है, उसके शारीरिक उन्नति हो रहा है, उनके धन दौलत बढ़ रहा है, सब कुछ में परमेश्वर के आशीष है। लेकिन न जाने मेरे ऐसे कौन से अपराध है जिसके कारण से मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तकलीफ है, समस्या है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस विषय में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसके विषय में आज मनन चिंतन करेंगे कि क्यों हमारे बीच में, हम विश्वासियों के बीच में ये दुख है, तकलीफ है, समस्या है, लेकिन समस्या है, जबकि परमेश्वर समानता में प्रेम रखता है। परमेश्वर के अनुग्रह सबके लिए समान है, लेकिन मेरे ऊपर क्यों वो अनुग्रह नहीं आ पा रहा है? इसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। देखिए, जब हम नीनवे शहर के बारे में पढ़ते हैं, योना नबी के ग्रंथ में जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने देखा कि नीनवे के सभी लोग पाप में डूब चुके हैं, पाप नित्य निरंतर पाप कर रहे हैं।
निनवे शहर के लोग, छोटे बड़े, राजा, मंत्री, दरिद्र, धनी, सभी लोग क्या है, पाप में डूबे हुए हैं। और परमेश्वर ने देखा कि इन सभी लोगों के लिए मैं नबी को भेजकर पश्चाताप का उद्देश्य सुनाने के लिए कहूँगा। और योना नबी से परमेश्वर ने कहा, जाओ निनवे शहर जाकर राजा और सभी को यीशु समाचार सुनाओ कि यदि तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे तो 40 दिन बाद परमेश्वर तुम्हारी नगर को नष्ट कर देगा। और योना नबी जो है वो निनवे जाने के बदले दूसरे जाने वाले जहाज पर बैठ गए, तीरूस जाने वाले जहाज पर बैठ गए। और जब जहाज समुद्र के बीच में गए तो वहां पर एक बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने लग गए। तो वहां के सभी लोगों ने अपने अपने देवी देवता के आराधना प्रार्थना करने लगा कि इस आंधी तूफान के कारण क्या है, किसने अपराध किया है इस प्रकार से। और जब योना नबी को देखा तो वो आराम से सोया हुआ था, तो उसे उठाकर कहता है कि भाई हम डूब रहे हैं, तुम सो रहे हो। तो नबी कहता है उन सब से, यदि तुम सबको बचना है तो मुझे उठाकर, ये जो तूफान आए, जो समस्या आ रही है वो मेरे कारण है, इसलिए तुम लोग क्या करो, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और तुम्हारे लिए इस जो तूफान आए हैं वो सब शांत हो जाएगा। और उन लोगों ने उठाया और समुद्र में फेंक दिया और उसी प्रकार हुआ कि तूफान शांत हो गए। और उसके फेंकने के बाद वो एक बड़ा से मछली के मुंह में चले गए और 3 दिन उस मछली के मुंह में रहा। और उस 3 दिन के बाद मछली निनवे शहर जाने के रास्ते में उसे उल्टी कर दिया, फेंक दिया। इसके बाद उठा और परमेश्वर का फिर वाणी उसने सुना और वो सीधा निनवे गए और राजा के पास जाकर उसने कहा कि परमेश्वर यह कहता है कि यदि आप लोग पश्चाताप नहीं करोगे, छोटे बड़े सभी, तो परमेश्वर आपके शहर को नष्ट कर देगा। और राजा ने जब सुना तो उसने सभी लोगों को आदेश दिए कि हम आज के बाद पश्चाताप करते। उन लोगों ने, सभी लोगों ने, राजा से लेकर छोटे बड़े सभी लोग टाट ओढ़कर, राख लगाकर अपने शरीर पर पश्चाताप किए। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर फिर उन सबको क्षमा कर दिए। परमेश्वर उन सबको क्षमा कर दिए। और फिर जो योना नबी है वो परमेश्वर से कहता है, क्या कहता है, मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है। यहां पर योना नबी क्या सोचे थे कि ये लोग जो पापी लोग हैं वो पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर इन सबको नष्ट कर देगा, ये सोचे थे। लेकिन हुआ क्या, यहां पर वो सभी, राजा से लेकर छोटे से बड़े सभी लोग क्या किए, अपने वस्त्र उतारकर, टाट ओढ़कर, अर्थात भभूत लगाकर, राख लगाकर पश्चाताप किए। यहां तक कि वहां जब आप पढ़ेंगे उस अध्याय में, उस पुस्तक में, योना नबी के ग्रंथ में, तो वहां गाय बैल को भी पानी या चारा नहीं देना है, बिल्कुल सब उपवास रखते हुए पश्चाताप किए, टाट ओढ़कर। तो इस प्रकार से करने के बाद क्या हो गया, परमेश्वर उसे सबको क्षमा कर दिए। और ये योना नबी फिर परमेश्वर के ऊपर गुस्से होने लगा और कहता है, मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को देर करता है। यह परमेश्वर को कह रहा है योना नबी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर निनवे शहर को नष्ट करने वाले थे, लेकिन पश्चाताप ने उन सब को बचा लिया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे लिए परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर के जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो समानता में है। एक छोटे विश्वासियों के लिए, एक बड़े विश्वासी के लिए, एक पुरोहित के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए उसका प्रेम समान है।
यहाँ पर हमने पढ़ा है, क्या कहता है, तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, हमारे कलीसिया में कुछ विश्वासी जो अच्छेमय जीवन बिता रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं, समस्या नहीं, परमेश्वर के आशीष देखने को मिलता है। लेकिन कुछ विश्वासी के जीवन में हमेशा दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। क्या परमेश्वर ये चाहता है? नहीं, परमेश्वर तो सबसे प्रेम रखता है, और परमेश्वर प्रेम रखता है इसका अर्थ है कि हम सबको दुखी नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि हम लोग अच्छे भले हो जाएं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे? आज हमने देखा नीनवे शहर में परमेश्वर के अनुग्रह किस प्रकार पहुंचा, परमेश्वर के अनुग्रह किस प्रकार पहुंच गए, और परमेश्वर उन सबको क्षमा कर दिए। क्यों? पश्चाताप। हम में से बहुत से लोग हैं जो पश्चाताप करना नहीं चाहते। यूं कहे कि मेरा अपराध कहां पर है बोलते हैं। हम नित्य निरंतर अपराध करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, हम पापी ही हैं और पापी ही रहेंगे। इसलिए सदा सुबह शाम जब भी उठते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं, सबसे पहले कहें कि परमेश्वर मैं अपराधी हूं, आपके सम्मुख उपस्थित रहने योग्य नहीं हूं, मैं एक धूल और मिट्टी हूं। इस प्रकार से जब आप पश्चाताप करेंगे, जाने अनजाने में हर समय हर पल मैं अपराध कर बैठता हूं, इसलिए प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, कृपया मुझ पर दया दृष्टि कर, परमेश्वर मुझ पर अपनी अनुग्रह को बनाए रखिए। इस प्रकार से जब हम पश्चाताप करेंगे और अपने अपराधों और पापों से मुड़ आएंगे। अपराध क्या है मेरे प्रिय भाई? और अपराध बहुत सारे पाप है जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम नहीं चल पाते, इसलिए नित्य निरंतर अपराध करते हैं। कलीसिया के विरोध अपराध करते हैं, कलीसिया में हम प्रेम नहीं रख पाते, कलीसिया के पुरोहितों से प्रेम नहीं कर पाते, कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम नहीं कर पाते, इसके विरोध अपराध करते हैं। अपराध बहुत से अपराध हैं। इन सभी अपराधों के प्रति हमें पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। कैथोलिक कलीसिया के अनुसार हमें घुटने टेककर पुरोहित के सामने पाप स्वीकार, हर एक पाप के लिए हमें पाप स्वीकार करना है। तब परमेश्वर हमारे पश्चाताप के द्वारा हम पर अनुग्रह और अपने शांति को बरसाएंगे। तब हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, हर एक विश्वासी के बीच में समानता, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष को देखने के लिए मिलेगा। कब? जब हम पश्चाताप करेंगे। जिस प्रकार नीनवे शहर ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के अनुग्रह उनके जीवन में आने लगा, उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के अनुग्रह को हम देख पाएंगे, परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके अनुसार से यदि आप करेंगे तो परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके धंधा बिजनेस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।